ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्तनंताय सहस्मूर्ते सहस्पादाक्षिष्टोर्वाद सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्कोटि राणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती जी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा आपसे बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटिल पुत्र नाम के एक दुर्गम नगर में, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा था, उस नगर में शंकुकर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वो केवल और केवल धनोपार्जन करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज कराता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसे बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि जैसे मणि मंत्र और औषधि आदि भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा था, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा था, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश पुत्र ने प्रातः काल उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात की। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लो बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबकी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बाबकी से बड़ा भयंकर सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है और क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल हूँ। पुत्र की लोक निंदित वाणी सुनकर वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? तो उसका उपाय मुझे बताए, क्योंकि मैं रात में आप सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता की अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठन करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण तथा अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक तथा
कुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था उसे भी वो सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ और देव मंदिर से उन धन का उपयोग किया। कई अन्नशाले भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्मा हमने बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कल की कथा में हमने आपको सुनाया था, 6वें अध्याय की कथा सुनाई थी, 6ठे अध्याय की हमने आपको कथा सुनाई थी। आज का 7वां अध्याय है। इस अध्याय के अंदर में महादेव जी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी, 7वें अध्याय का महात्म्य भी हम आपको बतलाते हैं। एक पूर्व काल के अंदर में सुकर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने वेद पाठ अध्ययनों से बहुत सारा धन उपार्जन किया, लेकिन उन वेद पाठन और उन धन उपार्जनों से कभी उन्होंने जीव कल्याण का कर्म नहीं किया। धन तो बहुत कुछ एकत्रित किया, लेकिन जीव कल्याण का कोई कर्म नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया कि सदा सर्वदा जो है सदैव उस धन की जो है विचार करके वो उस धन के ही इर्द गिर्द घूमते रहते थे। वो मदद भी उन लोगों की करते थे जो भरे पुरे हुए लोग थे। अब उनके ऐसे कृत कर्मों को देखकर एक बार वो अपना चौथा विवाह करने के लिए गए। चौथा विवाह करने के लिए गए तो यहाँ पर सूजी भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु, उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई थी कि इन्होंने चौथा विवाह करने के लिए गए। उन्होंने कहा कि भैया, जिसके ऊपर में धन चढ़ जाता है मस्तिष्क के ऊपर में, वो जीवात्मा कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वो ऐसे जीवात्मा कोई भी कृतघ्न कार्य करने को तत्पर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चौथा विवाह करना प्रारंभ किया और उसके विवाह के लिए वो एक यात्रा आरंभ की। और जब वो यात्रा को आरंभ करने लगे तो मार्ग में एक जगह पे मध्याह्न पड़ा और उस मध्याह्न के समय में एक सर्प निकला और उस सर्प ने जाकर उन ब्राह्मण देवता के हाथ पे काट लिया। ऐसा उस सर्प का विष लगा उन ब्राह्मण को कि उसके शरीर के अंदर में सर्वत्र विष की समाविष्टि हो गई और सर्वत्र विष की समाविष्टि होने के कारण उनके शरीर के अंदर में नाना प्रकार के रोग और व्याधान उत्पन्न हो गए। कुछ ही क्षण भर के अंदर में उनके प्राण पखेरु निकल गए, मृतक हो गए। चूंकि उन्होंने अंत समय में केवल धन की अभिलाषा की थी और धन को ही विचार और मंथित किया था, उस कारण से उनको वहां पर यमराज ने सर्प की योनि में भेजा कि जाओ अब केवल धन की ही एकत्रता करो, धन को ही उपार्जित करो। सर्प की योनि में उन्होंने उन्हें भेज दिया। अब वो ब्राह्मण सर्प की योनि में आए और सर्प की योनि में आने के बाद में इधर ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, उन ब्राह्मण के 3 पुत्र थे और उन तीनों पुत्रों को बारी बारी से रातों को स्वप्न आते थे। अब यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं कि देख लिया, सर्प की योनि में कौन आता है? सर्प की योनि में वही आता है कि जो लोग भगवान की दी हुई सुख संपत्ति वैभवता को प्राप्त करने के बाद उनका जब धन्यवाद नहीं करते हैं, उनमें जब वो आस्था नहीं रखते और उस धन का दुरुपयोग करते हैं और धन संचय पे ही जो व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, तो उसी के ऊपर में भगवान सर्प योनि बना देते हैं, उसी को भगवान सर्प योनि में बनाकर भेजते हैं। अब ऐसे सर्प योनि के अंदर में भगवान ने उनको भेजा। अब वो सर्प योनि के अंदर में जब वो आए तो उन्होंने अपने पुत्रों को स्वप्न देना प्रारंभ किया। कई बार मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी जो ऐसे पितरों के स्वप्न आते हैं उसका क्या मायने है। मैं आपको बतलाता हूं। जब भी पितर आपको दर्शन दें
तो वो आप मान लेना कुछ ना कुछ कहने के लिए आए हैं। अन्यत्र ऐसे पितर दर्शन नहीं दे सकते। उसका कारण है, कारण क्या है कि जो जीव आत्मा अपने कर्म फल भोग कर अपने शरीर का विसर्जन कर बैठा है, अब वो मुक्त हो चुका है। अब वो मुक्ति आत्मा वाला जीवात्मा कभी भी किसी को ऐसे दर्शन नहीं देगा। वही पितर दर्शन देंगे जो मुक्त नहीं हुए हैं, अथवा वो किसी कल्पों से पीड़ित है, या अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने कोई और योनि प्राप्त की, लेकिन उस योनि में भी उनके कर्म फल पूर्ण नहीं हुए, तो उन्होंने जब अपना कर्म फल भोग कर पुनः वापस वो आए तो उन्होंने अपने कुटुंबों को दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। तो यहां पर कहते हैं कि अब उनको दर्शन देना शुरू किया। दर्शन में क्या दिखे? सांप और पैसा। पुत्रों को दर्शन में दिखे सर्प और पैसा। इतने में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि घर में एक सर्प भी है। जो सपने में देखा वही सर्प उन्होंने बाहर भी देखा, जो उनके घर के प्रांगण में घूमता था प्रायः। अच्छा, वो सर्प किसी को डसता नहीं था। अब यहां पर वो डसता क्यों नहीं था? क्योंकि वो सर्प ही जो था वो उनका पिता था, जो सदा सर्वदा धन संचन के ऊपर में था। अब वो सारे पुत्रों को, पुत्र वधुओं को जब ऐसी एक समान स्वप्न दिखा तो वो अपने कुल के पुरोहित के पास गए। उन्होंने जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके हमें ये बतलाइए कि हमारे को ऐसे सर्प के दर्शन हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, और हम सबको एक सारी हुआ है, और हमारे घर में एक सर्प भी है। तो उन्होंने कहा कि भैया वो सर्प कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि एक उसने बिल बना रखा है। तो उन्होंने कहा कि उस बिल की जगह पे खोदो, वहां पे तुझे कोई धन की प्राप्ति होगी, और वो सर्प कौन है वो तुम्हें खुद ही बताएंगे। अब वो तीनों बेटे गए और वहां पर उन्होंने खोदना शुरू किया बिल के पास में। तो वहां पे धन का बांधा हुआ एक गठरी मिली। इतने में वो सांप भागता हुआ आया बाहर। सांप ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा पिताजी हम आप ही के पुत्र हैं, आप ही के पुत्र हैं। क्योंकि उसका समय बीत चुका था, एक समय बीत गया था, तब ये वृद्ध थे, तब बच्चे वृद्ध हो गए थे, प्रौढ़ावस्था में आ गए थे। कहा कि पिताजी हम आपके पुत्र हैं। नामों का बताया, स्मरण हुआ, हाँ ये मेरे बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप सर्प योनि में आ गए। उन्होंने कहा हाँ बेटा हम सर्प योनि में आ गए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि कभी भी हमने उन धन उपार्जन से सदकर्म नहीं किया, सत्य कर्म नहीं किया, केवल इकट्ठा करने की ही नीति रही। यहां पे सूजी भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करने की बात है, धन को केवल और केवल भौतिक संसाधनों के लिए ही उपार्जित करो। जो धन को जीवन बना लेगा वो पृथ्वी पे सदा सर्वदा दुखी और कष्टमय ही जीवन को भोगेगा, और जो धन को केवल भौतिक संसाधनों के लिए उपार्जन करेगा तो उसको सदा सर्वदा उस धन में आनंद मिलेगा, चाहे धन थोड़ा हो या ज्यादा हो। अब इतना होने के बाद में अब उन्होंने क्या करा? पूछा पिताजी ये आप सर्प की योनि में आ गए? उन्होंने कहा हाँ बेटा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो जब मेरे को यमराज ने दंड देना प्रारंभ किया तो मैंने सुना कि चित्रगुप्त ने कहा कि इस पापी व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि इस पापी व्यक्ति की मुक्ति तब होगी जब इसने जो जोड़ा हुआ धन, जो एकत्रित किया हुआ धन इसने रखा है, उस धन का अपने पुत्रों के द्वारा स्वाध्याय रूप से जन कल्याण के लिए प्रयोग कर देगा, तब इसकी सर्प की योनि से कटित हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर उनके बच्चों के मन में एक द्रवित भाव आया। उन्होंने कहा कि पिताजी को हमें मुक्त कराना है, क्योंकि संसार में पुत्र भी वही है सही माने में जो अपने शरीर से, अपने धन से, अपने कर्मों से,
अपने माता पिता को दुखित अवस्था में उनको मुक्त करा दे। वही सच्चा पुत्र है जो भौतिक सुख साधनों के लिए पृथ्वी लोक पे तो साधन करे ही करे, लेकिन जब वो मृतक हो जाए तो उनका श्राद्ध कल्पों को करके उनको सदगति को प्राप्त करावे। वही सच्चा पुत्र है। अब उन बच्चों ने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी मुक्ति का साधन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी मुक्ति का साधन ये है कि श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय का पाठन करवाओ और उसके पाठन करवा के और उस पाठन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन आदि का कर्म करवाओ, पिंड दान करवा के, तो हम मुक्त हो जाएंगे। अब यहां पर सूजी भगवान कहते हैं कि जिनकी अधोगति हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ्स, सांप ने काट दिया, कोई कहीं से गिर के मर गया, फांसी लगा ली, जो प्रेत योनि में आ चुके हैं, उनकी मुक्ति का उपाय 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय का पाठन किया जाए और उस पाठन करवा के पिंड दान किया जाए तो वो व्यक्ति प्रेत की योनि से छूट जाता है। अब उनके बच्चों ने क्या किया कि उस जगह को खोदा, धन निकाल लिया। धन निकाल कर उन्होंने क्या किया, उस धन का आश्रम बनवाया, देव स्थल बनाया, कई अनाथों के लिए रहने का घर बनवाया। बहुत धन छोड़ गया था व्यक्ति, सोने की कई मुद्राएं थी। उसके बाद उसने अन्न के कई भंडारे लगाए, अन्नदान किया और पूर्ण रूप से अपने पितर के लिए सारा का सारा दिव्य कर्म किया। तो बड़े बेटे की स्त्री ने पूछा कि आप जो ये सारा पैसा पिताजी का दिया हुआ जो ऐसे खर्च किए जा रहे हो, तो इसमें कुछ रख लो तो तीनों भाई बांट लेंगे। बूढ़ी माँ भी है, कहने लगी कि बेटा रख लो, वैसे तो तुम्हारे पिताजी ने 4 शादियां की थी, तो हमको भी कुछ नहीं मिला था, कुछ रख लो तो कुछ बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। तो बड़ा बेटा क्या कहता है कि जिस धन को रखकर पिता को सहारा नहीं मिला, वो सर्प बनता हुआ फिर रहा है और तुमको हमको सबको सपने में दर्शन दे रहा है। उस धन की लेने की अभी भी अगर तुम्हारी इच्छा बच जाएगी तो ऐसे धनों को लेके करोगे क्या? इस धन का पूर्ण रूप से निष्ठापान तरीके से इसका दान कर दो। अब कई लोग पूछते हैं ना कि पंडित जी पाया हुआ धन, पाया हुआ स्वर्ण, उसका क्या करना चाहिए? उसका दान करना चाहिए, सदकार्य में दान कर दो। जहाँ पे सदकार्य हो, सदकर्म हो, उसमें उसका दान होना चाहिए। अब उस सदकर्मों में उसका ध्यान हो और उसका जब दान आप करोगे तो उससे जीव आत्मा का कल्याण होगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से जीव आत्मा का कल्याण का एक ये माध्यम जुड़ा है। अब यहाँ पर उन्होंने इस पाठ को करा और उन्होंने कहा कि बच्चों ये 7वां अध्याय का पाठ आप करो और इस 7वां अध्याय का पाठ करके मेरा पिंडदान करवाओ तो मैं भी मुक्ति को प्राप्त करूंगा। अब उन्होंने क्या करा कि उस पिताजी के दिए हुए धनों को उन्होंने पूर्ण रूप से दान किया और 7वां अध्याय का पाठ करवाया और उस पाठ के फल से, पिंडदान के फल से उनका मृतक पिता स्वर्गति को प्राप्त हुआ, सदगति को प्राप्त हुआ। अब आपको मैं बतलाऊं कि अभी मैंने आपको पीछे महाभारत की युद्ध की कथा सुना रहा था। अब जैसा कि आपको मैंने पीछे के अध्याय में सुनाया था कि भीष्म पितामह जी ने यहाँ पर में सदगति को प्राप्त करने के लिए शेष सैया पर आ गए हैं। अर्जुन आदियों को उन्होंने सदुपदेश दिया कि पुत्रों घबराओ मत, ये जो क्षेत्र के मालिक तुम ही बनोगे, इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल तुम ही बनोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, पृथ्वी पे तुम्हारा ही नाम और राज्य होगा। अब इस प्रकार से जब उनको ज्ञान अनुभव हुआ तो उन्होंने क्या किया कि कई समय, कुछ कल्पों के बाद में उन्होंने नाना प्रकार के वहाँ पे युद्ध करने की और शैलियों को परिवर्तित किया। अब इधर दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह जी हट चुके हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य जी को
और कृपाचार्य जी को कहा कि अब युद्ध के जो सेनापति हैं अग्र रूप में आप बनिए। तो आज द्रोणाचार्य जी भी आए हैं युद्ध करने के लिए। अब वो द्रोणाचार्य जी जो सदा सर्वदा उन्होंने ज्ञान दिया और धर्म और नीति की वार्ता सिखाई, उन्होंने ऐसे उन्होंने ही पांडवों और कौरवों को युद्ध की शैली सिखाई। ऐसे युद्धों की शैली को सिखा देने के बाद ऐसे द्रोणाचार्य जी अब वो युद्ध करने के लिए उस महाभारत के क्षेत्र में उस प्रसंग के रूप में वो आए। अब द्रोणाचार्य जी को कोई ऐसे नहीं मार सकता था, द्रोणाचार्य को ऐसे मारना असंभव था, क्योंकि गुरु है, गुरु के ऊपर में कोई अस्त्र कैसे उठाएगा। गुरु है, गुरु के ऊपर में जिस गुरु ने सारा ज्ञान दिया उस गुरु का ऐसे मृत्यु कैसे दिया जाएगा। अब ये बात को अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से कि प्रभु इस गुरुदेव भगवान को कैसे मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि उन्हीं की दी हुई युद्ध विद्या से मैंने तो युद्ध करना प्रारंभ किया है, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के ऊपर चलकर ये इस क्षेत्र पे मैं आया हूं, अब मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताएं कि उन्हीं गुरुदेव ने तुम्हें यह भी कहा होगा कि नीति शास्त्र सम्मत कार्य करना, उसमें अगर कहीं पे त्रुटि अपने गुरुदेव में भी देखे तो गुरुदेव का परित्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव का एक ही दोष है कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया है और अभी भी वो उसके सेनापति बन के आए, तो उन्हें अब इस क्षेत्र को तो छोड़ना पड़ेगा। आज उनका भी मरना निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव को मैं कैसे मारूंगा। तो उन्होंने कहने लगे कि देखो तू गुरुदेव को नहीं मारेगा, गुरुदेव के कारण बन जाएंगे मौत। तो उन्होंने कहा कैसे। तो कहते हैं कि देखो होगा होगा। तो उन्होंने कहा कि हम पांचों भाई नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी समय दिखाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। आज द्रोणाचार्य जी अपने कैंप से निकले हैं, अपने क्षेत्र से निकले हैं। दुर्योधन आया, कहने लगा गुरुदेव आज सारी बागडोर आपके ऊपर में है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता है, सारी बागडोर मेरे ऊपर है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज आपको किसी भी तरीके से अर्जुन को मारना है, क्योंकि अर्जुन को जो शस्त्रों का ज्ञान है वो आप ही ने तो दिया है, और मुझे ये भी पता है कि वो आपका सबसे प्रिय शिष्य है, तो आपको उसको मारना है। और वो अगर इनमें से मर गया तो हम युद्ध अपने आप जीत जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन तेरी यही कुटिल नीतियों की वजह से तू हारता जा रहा है। तेरे सारे भाई मरते जा रहे हैं, तेरे कुल में कोई नहीं बच रहा है। तेरी इन्हीं नीतियों की वजह से, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा से तेरी ये हालात हो गई है। अब इस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम अपना कार्य करो, हमें हमारा कार्य करने दो। युद्ध करने के लिए वो वहां पर पहुंचे। आज गुरुदेव भगवान बिल्कुल सामने खड़े हैं। अर्जुन, पांडवों, पूरे पांचों भाइयों ने गुरुदेव भगवान को नमस्कार किया। गुरुदेव को देखकर नमस्कार करके जो ही सर झुकाकर सर ऊपर किया है, तो गुरुदेव ने क्या बोला है कि बेटा सत्य के ऊपर चलो, सत्य के ऊपर चलो, और जो करना वो बिल्कुल आमने सामने होके करना, घबराना नहीं। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो अर्जुन युद्ध कर रहा है गुरुदेव भगवान के दूसरी ओर खड़े होके। कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो, सामने आओ। तो कह रहे कि प्रभु मैं सामने कैसे आऊं। जैसे पिता एक बच्चे को स्नेह करता है, अपनी संतान को स्नेह करता है, तो उसके अच्छे और बुरे को वो सबको देखता है और सबको संभाल करता है।
उसी प्रकार से जो गुरुदेव भगवान होते हैं वो अपने शिष्यों को संतान के रूप में, संतान की तरह उनका भरण पोषण करने के लिए तत्पर होते हैं। ज्ञान देने के माध्यम से, नाना प्रकार रूप के माध्यम से वो उनको सद राह और सदगति को प्राप्त करवाने के लिए गुरुदेव भगवान खड़े होते हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव भगवान से युद्ध होगा कैसे? उन्होंने कहा कि प्रभु ये कैसे होगा? तो भगवान कह रहे कि बेटा कल तू ऐसे ही कह रहा था कि दादाजी मरेंगे कैसे और दादाजी पे मैं बाण चलाऊंगा कैसे। तो भैया दादाजी पे जब चला दिया बाण तो ये गुरुदेव है, अनीति वाला कार्य किया है, गीता का तूने पाठ श्रवण किया है, बाण चलाओ। अब अर्जुन का रथ भगवान लेकर आगे, बिल्कुल सामने लेकर आ गए। सामने में गुरुदेव भगवान है और इधर ये है। और आज गुरुदेव सोच रहे हैं कि मेरे ज्ञान के द्वारा मेरा शिष्य आज मुझसे आगे हो गया। मैंने उसको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को उसने स्वाध्याय पाठन किया, उसके ऊपर में मंथन किया और वो मुझसे आगे हो गया। उसके साथ भगवान खड़े हो गए और मैं ज्ञान देने वाला ही बनकर रह गया। आज मेरी यह हालत होगी कि मेरे शिष्य के साथ में भगवान है और मेरे साथ में एक दुष्ट कौरव जन है। गुरुदेव भगवान खड़े हुए, धनुष लिया और बाण चलाया, पहले पताका को तोड़ दिया। अर्जुन ने जब पताका टूटा रथ का तो भगवान कहने लगे कि भैया ये देखो गुरुदेव ने शुरू कर दिया बाण चलाना, कुछ करो। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि देखो तुमको कल हमने समझाया था ना कि ये जितने भी लोग अब तुम्हारे सामने खड़े हैं, चाहे जो भी तुम्हारे रिश्तेदार है, संबंधी है, कुल है, कुटुंबी है, ये सब के सब पापी हैं। इन्होंने पाप कर्म किया है और इन्होंने पाप कर्म को भोगने के लिए यहाँ पे आए हैं और तुम्हें इन सबको उद्धार करना है। तुम्हें बतलाया था ना कि जो वो युद्ध करने वाला है वो भी और तुम युद्ध कर रहे हो वो भी, तुम सब मेरे ही अंदर में हो। मैं ही ये सारा कर्म करवा रहा हूं, इसको तुम करो। अब अर्जुन सर नीचे करके बाण चला रहा है तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि बेटा तेरे को जब मैंने युद्ध की शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, तो मैंने तुझे क्या बतलाया था कि युद्ध करने वाले के नेत्रों के अंदर देख के युद्ध करना चाहिए। भगवान के दर्शन नेत्रों के अंदर देख के करो, मुख को देख कर करो, तभी भगवान के दर्शनों की अनुभूति होगी। अब उसने कहा कि प्रभु मैं ऐसे कैसे करूं, कैसे मैं करूं, मैं युद्ध कैसे लड़ूं? तो उन्होंने कहा कि लड़, युद्ध तो तुझे लड़ना पड़ेगा, बाण चलाना प्रारंभ कर। अब उन्होंने जो है बाण चलाना प्रारंभ किया। बाण जो ही चलाना उसने प्रारंभ किया तो वो नेत्र नीचे करके जो कर रहा था, तो अब वो गुरुदेव भगवान की हाथों की ओर देख के चला रहा है। गुरुदेव भगवान ने क्या क्या, एक बाण और तेज चलाया और उसके बाजू बंद पे मारा। बाजू बंद अर्जुन का खुल के नीचे गिर गया। भगवान कहने लगे कि देखो वो जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, यहां पे शब्द प्रतिद्वंदी उन्होंने लिया है, क्यों? कर्म क्षेत्र में अगर दूसरा व्यक्ति है और वो भी कर्म का भागी बना हुआ है तो वो अब आपका प्रतिद्वंदी है। रिश्तेदार नातेदार वो तब तक था जब तक वो आपके खेमे में था, अब वो दूसरे खेमे में है तो वो आपका प्रतिद्वंदी है। अब उन्होंने कहा कि अब, तो उन्होंने कहा कि इस प्रतिद्वंदी के साथ में युद्ध करो। बाजूबंद के ऊपर में तीर लगा। भगवान ने कहा कि देख तू अगर आज इन्हें नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। अब इसने क्या किया कि मुंह ऊपर किया, युद्ध के लिए वो अग्रसर हुआ, गांडीव उठाया और बाण को संसाधन किया। और जैसे संसाधन किया तो उसने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के हाथ पे बाण मारा। बाण लगते के साथ ही गुरुदेव के हाथ से वो धनुष गिर गया और गुरुदेव भगवान के हाथ से रक्त गिरना चालू हो गया। रक्त गिरते के साथ ही गुरुदेव भगवान ने धनुष गिरते के साथ ही आशीर्वाद दिया
अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो। अब अर्जुन रोने लगा वहां पर कि मैंने गुरुदेव के हाथ में बाण चलाया, मेरी वजह से गुरुदेव भगवान के हाथों से वो रक्त बहना चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि बेटा ये पाप कर्म का रक्त है मेरा, जो मैंने उन कौरवों का अन्न खाया वो रक्त है, ये इसको बह लेने दे। मेरे सामने देख। अब उसने क्या किया, अर्जुन ने फिर बाण उठाया और बाण उठाकर उन्होंने फिर चलाया और वो मारा गुरुदेव के पांव के पास में। तो गुरुदेव के चरण के पास में जाकर बाण लगा, चरणों की छोटी उंगली से रक्त बहने लगा। अब वो फिर रोने लगा। गुरुदेव भगवान समझ गए कि ये ऐसे युद्ध नहीं करेगा, अब ये ऐसे युद्ध नहीं करेगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, मन ही मन कहा कि इन बच्चों का कल्याण करवाओ और इस क्षेत्र का क्षेत्रपालक इन्हें बनाओ, आप कोई लीला करो। तो भगवान ने क्या किया कि हाल रथ को दौड़ाया और लेके आ गए युधिष्ठिर जी के पास और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जी आप बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना कह के वो गुरुदेव युद्ध से जैसे उतरेंगे, रथ से उतरेंगे, तो तुम पांचों अगर नहीं मार पाओगे तो कोई और ही तुम्हारा सहयोगी उनको मार देगा, दोष कोई नहीं लगेगा। अब वो भगवान ने द्रोणाचार्य जी के नेत्रों की बातों को सुनकर उन्होंने ऐसा कर्म किया और जाकर युधिष्ठिर जी को बोला। युधिष्ठिर जी ने एक स्वर में बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और साथ में छोटे शब्द में कहा कि अश्वत्थामा गजा मर्यन्ति, जो अश्वत्थामा नाम का गज है वो मारा गया है। अश्वत्थामा तो जोर से बोला लेकिन साथ में कम स्वर में गज बोला मर्यन्ति, कि वो मर चुका है। अब इस बात को जब उन्होंने कहा और उसके बाद में जैसे ही बाण चला दिया तो वो बाण के चलते के साथ ही वहां पे एक सेवक ने उनके गुरुदेव भगवान के रथ के पहिए पे मारा और वो पहिए के लगते के साथ गुरुदेव भगवान रथ के ऊपर से नीचे उतर आए, गिरे, और इतने में एक सैनिक गया और उसने गुरुदेव भगवान का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सर धड़ से अलग हुआ तो गुरुदेव भगवान ने मृत्यु होते के शब्द में एक शब्द में बोला कि भगवान नारायण की जय हो, प्रभु नारायण की जय हो। उन्होंने आज मेरे बच्चों को इस क्षेत्र का क्षेत्रपालक बना दिया, मैं धन्य हो गया। ऐसी अद्भुत शिष्यों के द्वारा, इन शिष्यों के द्वारा मैं धन्य हो गया और उनके धन्य होने की वजह से आज मुझे पता लग गया कि मैंने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था वो सद ज्ञान इनको फलित हो गया है। अब इधर गुरुदेव भगवान भी मरणासन्न हो गए। कृपाचार्य जी आए, कुल के वो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, और जैसे शस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया वैसे कृपाचार्य जी ने वेदों का ज्ञान दिया इनको। अब जब वेदों का ज्ञान दिया तो आज वो भी गुरुदेव है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु ये सारे के सारे रक्तपूर्ण कार्य क्या मेरे से ही करवाओगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सारे कर्म जो श्रेष्ठकर होता है वही करने का अधिकारी होता है। देखो, एक पिता की 3 संतानें होती है लेकिन सारी संतानें पिता को नहीं रखती है। जिसके भाग्य में पितृ पुण्य को प्राप्त करना लिखा हुआ है केवल वही अपने पिता को रखता है। जिनके भाग्य में लिखा है माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, केवल और केवल वही उनको रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरे से बाण नहीं चलेगा, आज मेरे से बहुत बड़ा द्रोह हो गया है, मैंने गुरुदेव भगवान के ऊपर में ऐसे हुआ, मैं कारण बन गया। युधिष्ठिर रथ से उतर गए, कहने लगे कि केशव मैंने आज गुरुदेव के आगे असत्य वाचन किया है। तो उन्होंने कहा कि असत्य वाचन नहीं किया, तूने गुरुदेव को सदगति दिलवाई है। जब गुरुदेव मरने लगे थे तो उन्होंने युधिष्ठिर से ही पूछा था कि युधिष्ठिर
क्या अश्वत्थामा मर गया? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि गुरुदेव अश्वत्थामा, और गज को थोड़े से स्वर में कहा कि वो मर गया। अब ये बात जब गुरुदेव ने सुना तो गुरुदेव समझ गए कि मेरी जो विद्या दी हुई थी वो पूर्ण रूप से इन बच्चों के अंदर आ गई। बात भी कह दी और ऐसा माहौल भी बना दिया। अब ये होने के बाद में कृपाचार्य जी आए तो नकुल उठे, कृपाचार्य जी के साथ उन्होंने युद्ध किया और गुरुदेव भगवान जो थे वो कृपाचार्य जी जो गुरुदेव की संख्या में थे, उनका संहार नकुल जी के द्वारा हुआ। कृपाचार्य जी भी मारे गए और उसके बाद में जब दो बड़े महारथी मारे गए तो दुर्योधन, शाम हुई, मध्याह्न हुआ। मध्याह्न होने के बाद में पांचों पांडव गए गुरुदेव भगवान के आगे बैठकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि प्रभु आज हमने बहुत बड़ा पाप कर्म किया। जिन गुरुदेव को भगवान की संज्ञा दी उनको आज हमने मरणासन्न कर दिया। ये तत्व को देखकर वो बड़े अंदर से दुखित हुए और उन्होंने दुखित होकर वहां पर रोना प्रारंभ किया। तो वहीं पे भीष्म पितामह जी भी थे। उन्होंने कहा कि पुत्रों दुखी मत हो, इन गुरुदेव भगवान ने सद शिक्षा तो दी लेकिन वो सद शिक्षा का प्रभाव उन दुष्टों के ऊपर नहीं पड़ा और उन्हीं की वजह से इनका मृत्यु का कारण बन गया। दुखी मत हो, इनका दाह संस्कार कर्म आदि करवाओ। अश्वत्थामा आए, दाह संस्कार कर्म हुआ। उसके बाद में आज अगले दिन की युद्ध की तैयारी हो जा रही है। कल क्या होगा तो उसकी तैयारी की जा रही है। सब लोग बैठ के विचार मंथन कर रहे हैं कैसे युद्ध हो, क्योंकि अभी खेमे में 2-4 और बाकी हैं। दुर्योधन की बुद्धि इतनी खत्म हो चुकी है कि वो सबको मरवा के छोड़ेगा। जब तक सारे मारे नहीं जाएंगे तब तक उसे शांति नहीं आएगी। ऐसे ऐसे कुछ हमारे घरों में, समाजों में ऐसे कुछ घटिया और नीच लोग भी होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब तक वो पूरे कुल और समाज का पतन नहीं करवा देंगे तब तक वो नहीं मानते, उनको समझ नहीं आती, वो मरवा के ही मानेंगे। अब ऐसे समाज के जो घृणित लोग होते हैं वही समाज के विनाश का कारण बन जाते हैं। ये समाज का विनाशक ही तो था दुर्योधन, जिसने अपने परिवार का विनाश करवा दिया, कुल कुटुंब सबको मरवा दिया उसने, सिर्फ छोटी सी जगह के पीछे, एक इंद्रप्रस्थ को लेने के पीछे सबको मरवा दिया उसने। तो यहां पर मैंने आपको आज तक की अध्याय में महाभारत की यहाँ तक की कथा और सप्तम अध्याय की कथा को मैंने सुनाया है। इस सप्तम अध्याय की कथा को, इस महात्म को जो कोई श्रवण करता है और इसका पाठन करता है तो अगर उनके अधोगति वाले कोई पितृ होंगे तो वो भी मुक्त हो जाएंगे इस पाठ का पाठन करने से और इसको पुनः पुनः श्रवण करने से। ओम नमो नारायण।